ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट 24 दिसंबर की। वीकली सीए मैंने स्टार्ट की अगस्त से। तो कल मैंने उसकी क्लास देख ली थी कंप्लीट, और अब थोड़ा सा उसको एक बार पीडीएफ से रिवीजन करना है, क्योंकि कुछ कुछ ना मैंने थोड़े स्किप हो जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा पीडीएफ से देख लूँगी, और उसके बाद में मुझे एमसीक्यूज करने हैं, और प्लस में उनका रिवीजन भी करना है दोबारा से। फिर द हिंदू रीड करना है। मैं द हिंदू की क्लास नहीं देखती, उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ और वहीं से उसको रीड करती हैं। प्लस में उसकी वॉकअप करनी है, और जो पहले की है लास्ट डे की, मतलब 23 दिसंबर की, वो मुझे रिवीजन करनी है। फिर बैंकिंग का जो टॉपिक है उसमें बैंकिंग हिस्ट्री करनी है, मुझे हिस्ट्री वाला टॉपिक करना है, प्लस में उसके एमसीक्यूज तो करनी ही है, क्योंकि ये एक थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो एमसीक्यूज के साथ ही कर लूँगी मैं। फिर बाद में करनी है रीजनिंग की क्लास करनी है पुनीत सर की। सिर्फ जो एस बी आई पी ओ की है अभी मैं वही करूँगी, क्योंकि ये बोलते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल एस बी आई पी ओ का ही होता है, तो सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करूँगी पजल की क्लास। और कल भी की थी मैंने, कल की थी जो 100 रूल्स ऑफ पजल्स है वो कर ली थी, प्लस में 2 क्लासेस कर ली थी। और बाकी की जो क्लासेस हैं वो आज करूँगी मैं, और कल क्लासेस नहीं हुई, कल सिर्फ जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड करूँगी और उनसे करूँगी। आज सिर्फ मुझे उनका देखना है कि सर कौन से मेथड से करते हैं, क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। हर टॉपिक की, मतलब जैसे पजल्स में सेक्शन होते हैं ना, कि भी लाइनर की, सर्किल वाली, रो वाली, जो भी होती है ना, सारी पजल्स आज अटैम्प्ट करूँगी। कल सिर्फ मैं पीडीएफ से ही सारी चीज़ें करूँगी। तो ये थी आज की टू डू लिस्ट। अभी टाइम हो गए हैं 9:18 हो गए हैं, और अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है ये। बाद में मुझे याद आया कि टाइम दिखाना था। और दूसरी चीज़ ये है कि अब है ना, सीधा मैं पीडीएफ से ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, क्लास देखो फिर इसको रीड करो, तो इसलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। देखो, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, और पहले वॉकैब लिखूँगी, एक बार उनका रिवीजन करूँगी, और उसके बाद में मैं आर्टिकल लिखूँगी। ये आर्टिकल है, फिर ये इसका क्वेश्चन है, और फिर ये इसका आंसर है। फिर ये दोबारा से पैसेज आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया, फिर इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा ये रहता है कि हाँ, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा है, और इसका एक क्वेश्चन आ गया। जैसा पहले ऐसे करके क्वेश्चन कर लिया, और फिर बाद में देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो साथ साथ में वो चीज़ चलती रहती है। और ये सेकंड वाला पैसेज हो जाएगा इसमें। तो पहले वॉकैब लिख लेते हैं और इनका रिवीजन कर लेते हैं। क्लास थी नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लास कर लेती हूँ। ये IBPS PO के लिए भी है, और SBI PO के लिए भी है, दोनों के लिए है। इसमें पजल्स का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं इसके अंदर, है ना, देखो, जब ये क्लास स्टार्ट होती है ना, तो इसमें ऐसे इंटरव्यू आते हैं सबके, वो बताते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी वगैरह, सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या चीज़ फॉलो की, सब चीज़ें बताते हैं। तो वो ये चीज़ें एक अलग से मोटिवेशन का काम करती हैं। तो जब भी क्लास करो ना, एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लिया करो आप, है ना। ओके, अभी करते हैं स्टार्ट ये क्लास। और ये है अप्रोक्स, और ये है अप्रोक्स 5 घंटे की क्लास है, तो मुझे 5 घंटे की ये करनी है। ये अप्रोक्स है ना 5 घंटे की क्लास है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो IBPS PO के हैं और कुछ SBI PO के हैं। दोनों के ही क्वेश्चन हैं, दोनों का सेम सेम लेवल होता है, तो सर ने मिक्स ही क्वेश्चन करवाए हैं इसके अंदर। मतलब पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं पीडीएफ वगैरह से इनसे सोल्व करूँगी, बट फिर मैंने चेंज किया कि नहीं, पज़ल्स तो मैं बना ही लेती हूँ, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, बट टाइमली और किस टेक्निक से बनाना है वो तो सर की क्लास देख के ही पता चलेगा। इसलिए वो चीज़ तो मैंने कैंसिल कर दी, और ये सर की जो मैराथन थी ये मैंने स्टार्ट की। इसमें सर ने सारे टाइप्स के क्वेश्चन, ऐसे मतलब एक सिंगल टाइप नहीं है जो सर ने इसमें स्किप कर दिया हो, चाहे वेकेंट का हो, फ्लैट फ्लोर में भी वेकेंट हो, सब चीज़ें इसमें ऐड ऑन करवाई थी सर ने। कि सर का ये था कि सर ने बोला कि इस 5 घंटे की क्लास में आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब ऐसा हो कि रिपीट हो, या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो, या फिर ऐसा हो कि भाई आपको ये लगे कि नहीं कंटेंट अच्छा नहीं है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रख के सर ने बनाया था। और एक चीज़ और बता देती हूँ, सर ने मतलब अभी कमिटमेंट किया है कि अभी आने वाले थोड़े दिनों में सर पजल्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा सा चार्जेस होंगे 50-60 रुपए के आसपास, बट वो थोड़ा अच्छा कंटेंट होगा। SBI PO के रिगार्डिंग उन्होंने कमिटमेंट की है, और उसमें ये होगा कि पजल्स के साथ में ब्लड रिलेशन होगा। सभी टाइप्स की पजल्स होंगी, फ्लैट फ्लोर भी, रो भी, सर्किल भी, अनसर्टेन रो भी, सब में होगा, बट उसमें ब्लड रिलेशन ऐड होगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा सर वो प्रोवाइड करवाएंगे, मैं आपको ज़रूर ज़रूर बता दूंगी वो चीज़।
पर भाई आज वाली क्लास जब मैंने स्टार्ट की ना, तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो ठीक था कि चलो हाँ पे मैंने एक बार स्टार्ट किया, सर ने जो टाइमर लगाया उसके रिगार्डिंग मैंने उसको टाइमली अटेम्प्ट कर लिया। कुछ कुछ पजल्स थी जो मेरे से टाइमली नहीं बन रही थी, तो मैंने पहले खुद से सोल्व किया, उसके बाद में सर ने जो बताई ना उसके हिसाब से किया कि हाँ भाई सर से ने ये चीज़ें बताई हैं, ये अवॉइड की हैं, ऐसे इसको अटेम्प्ट किया है। इसलिए मुझे मतलब जो 5 घंटे का प्लस क्लास थी, 5.5 पौने 6 घंटे लग गए थे इसमें, है ना। थोड़ा सा डिले हो गया था। बट ये है कि क्लास देखने का इशू ये है कि हमें सीखना है उससे, ये नहीं कि क्लास कंप्लीट करनी है या फिर पजल्स बनानी है। पजल्स बनाने हर कहीं से भी कोई भी कंटेंट उठा लो, बना लोगे, अच्छा कंटेंट भी उठा के बना लोगे, लेकिन आप उससे क्या सीख रहे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। 5 घंटे की कल की क्लास में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं, जैसे फ्लैट फ्लोर वाली में, और जो कल मैंने 100 रूल्स ऑफ पजल्स देखे थे उसके भी काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें थे कि हाँ भाई यहाँ यहाँ मैं मिस्टेक्स करी थी, पेपर में भी यहाँ कहीं ना मिस्टेक होती है, और कौन से पॉइंट है जो हमें लिखनी चाहिए, कौन से पॉइंट है जो अवॉइड करने चाहिए। फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया, चाय बनाई। चाय बनाते टाइम भी मैं देख रही थी कि सर की कौन सी क्लासेस हैं, क्या हैं, और कैसे हैं, कैसे सर पजल्स करवा रहे हैं, वो सब चीज़ें देख रही थी। उसके बाद में चाय पीते-पीते मैं पजल सोल्व करने लगी कि हाँ भई ये पजल है, इसमें ये करना है, इतना अटेम्प्ट करना है, और वो सब चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर की जो टेक्निक्स हैं पजल्स बनाने की, वो अगर किसी ने पकड़ ली, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई भी पजल्स हो, कैसे भी पजल हो, विद इन टाइम बना लोगे आप। और दूसरी बात है ना, सर एक हमेशा चीज़ बोलते हैं कि पजल्स बना सब लेंगे, लेकिन टाइमली और करेक्ट बनाना बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे ना जल्दी बनाने के चक्कर में पजल को गलत कर देते हैं। मैं भी कल 1-2 पजल ऐसी हुई कि मैंने जल्दी बनाने के चक्कर में गलत कर दी मैंने। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप अगर मतलब 5-10 सेकंड ज़्यादा भी लगे वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पज़ल को गलत नहीं बनाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर बताते हैं कि हाँ, जितनी बार आप जितनी पज़ल सोल्व करोगे वो मैटर नहीं करता। कितनी अच्छी और कितनी एफर्ट्स वाली पज़ल सोल्व करते हो वो बहुत मैटर करती है। आजकल बच्चे कंटेंट पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता नहीं कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है। 5 हो गए हैं और ये लास्ट पजल है। उसके बाद में जो 5 घंटे की मैराथन चल रही थी ना वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई बहुत टाइम लग गया, 11:30 बजे लगी थी मैं, और आप देख सकते हो 5:15 हो गए हैं। क्योंकि भाई है ना, पीओ की पजल्स थी तो पहले खुद को अटैम्प्ट करनी थी, फिर देखनी थी कि क्या क्या मिस्टेक्स हो गई हैं। क्योंकि रिवीजन करना था तो फिर मैं सोचा करना ही है तो अच्छे से करूँ। मैं बहुत सारी क्लासेस देखूँ, ये देखो वो देखो, इससे अच्छा है कि जो क्लास देख रही हूँ वो बहुत अच्छे से देखूँ। 2 क्लास कल की, एक ही आज मैराथन की, और कल पीडीएफ से करूँगी जो भी क्लासेस वगैरह हैं, जो भी अच्छी पजल्स हैं, जो भी सर प्रोवाइड कराते हैं वो सब चीज़ें कल करूँगी। एक ये बस एक लास्ट पजल बची हुई है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसका स्टार्ट करूँगी। एडिटोरियल कर लिया मैंने, और कर ली, रीजनिंग वाली ये मैराथन कर ली, और अब बैंकिंग अवेयरनेस करनी है। और शाम को करूँगी मैं जो एमसीक्यूज़ करने हैं करंट अफेयर के, वो वाली करनी है। तो अभी मैं ये पजल बना लेती हूँ और फिर करते हैं इसका एंड क्लास का। ये अभी स्टार्ट कर दिया बैंकिंग हिस्ट्री वाला टॉपिक। अब इसको पढ़ूँगी, उसके बाद में इसके एमसीक्यूज़ करने हैं मेरे को। तो अभी ये स्टार्ट कर देते हैं। ये नोट्स मेरे अभी के नहीं बनाए, पहले मैंने बना लिए थे, और मतलब लास्ट ईयर ही बना लेते हैं, जब 2025 का स्टार्टिंग में था ना उसी टाइम पे मैंने बना लिए थे ये वाले नोट्स नोट्स का हमारा। तो ये अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये। हमको कि मैंने कंप्यूटर की क्लास जो मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ बैंक्स की जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, तो वो मैंने स्टार्ट की, और उसके साथ में की एमसीक्यूज। और उसके बाद में मुझे शाम को वीकली जो मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर रखा है वो मुझे अटेम्प्ट करना था कि हाँ भाई मैंने क्लास देख ली है, उसको पीडीएफ से एक बार रिवीजन करोगे, एमसीक्यूज लगा लूँगी। क्योंकि करंट अफेयर का ये है, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही बेस्ट होगा। कितना भी करंट अफेयर को वैसे पढ़ते रहो, वैसे पढ़ते रहो, अच्छे से अगर रिवीजन नहीं हुआ ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम करंट अफेयर पढ़ो या 4 से 5 महीने का पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ो उसको, अच्छे से उसका रिवीजन करो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और फिर वो वाली क्लास करने, ये मतलब बैंकिंग वाला कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि कल क्रिसमस है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो हम लोग जाते हैं बाहर। हमारा बाहर का प्लान बन गया कि हम लोग जाएंगे। भाई भी बार बार कॉल करके पूछ रहा था कि चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आए हैं, हम लोग नहीं आए। तो फिर बाद में शाम को वहाँ जाने का प्लान बन गया, तो इसलिए करंट अफेयर वाला सेशन नहीं हो पाया कल मेरा।
तो मैंने सोचा कि कल है ना उस घंटे को मैं ऐड ऑन कर दूँगी, वो स्किप नहीं करूँगी। चाहे मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, बट वो चीज़ मतलब होनी ही है नेक्स्ट डे। इसीलिए मैंने कल बोला था कि ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। कि एक बार हम वो चीज़ स्किप कर देते हैं ना, तो फिर हम आलस करना स्टार्ट कर देते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, इसको अवॉइड कर देते हैं, आगे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। तो थैंक यू सो मच।